हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और इसके माध्यम से मैं आप सभी को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी ये जो ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को छोटी बच्चियों से लेकर के यंग लड़कों को लड़कियों को एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फेशियल पैरालिसिस की शिकायत हो रही है। और इसमें बहुत जल्द ये घबरा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे एक इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था, अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किया था 2019 को, मुझे भी फेशियल पैरालिसिस हुआ था और किस तरह से मैं इन सब चीज़ों से रिकवर करके आज जो आपके सामने मैं सही चेहरा लेके बैठा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ कुछ ऐसी बातें करूँगा कि अगर आसपास के लोगों को या आपके पड़ोसियों को या आपके रिश्तेदारों को किसी भी अपने जान पहचान के लोगों को अगर आपको सुनने में आता है कि उन्हें ऐसा हो गया है, जैसे कि आपको पहली बार सुनेंगे तो लगेगा कि मुंह टेढ़ा हो गया है ना। जैसे मुंह इस तरह भागेगा, इस तरह चला जाएगा, ये ड्रूपिंग हो जाएगा और आँख जो है एक साइड का ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा, आधा ही बंद होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। इसे बेल पल्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। तो आज ही मुझे मेरे पहले वीडियो के एक कमेंट में एक व्यूअर ने मुझे बताया कि सर, मैंने आपका वीडियो को देख करके मैंने फिजियोथेरापी शुरू किया और फिजियोथेरापी तो शुरू किया लेकिन 2 महीने लेट। ठीक है, तो जब आपको पता चले कि आप पानी को सही तरीक़ा से सीधा फेंक नहीं पा रहे हैं, है ना, खाते वक्त कुछ खाना जो है इसके अंदर में अटक रहा है ना, और बोलते समय आपको लगे कि ये जो पार्ट है इस तरफ भाग रहा है, खिंचाव इस तरफ हो रहा है, तो आप देन एंड देयर समझ लीजिए, बिना इंतज़ार किए, बिना टाइम वेस्ट किए, विद इन 48 आवर्स, अगर हो सके तो विद इन 24 आवर्स आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सबसे पहली बात, सबसे पहला ज़रूरी काम आपको करना है, 48 आवर्स के अंदर अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका जो ये पैरालिसिस है कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे केस में 48 आवर्स पार हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद जो मुझे टाइम लगा इसको रिकवर करने में, नियर अबाउट मैं पूरी तरह से 6 महीने के अंदर में 99% ठीक हो गया। 99% बोल रहा हूँ, 1% अभी भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी भी 1% मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। तो अगर आपको आसपास के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में अगर ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो बिना कुछ देखे, बिना देरी किए आप देन एंड देयर एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। न्यूरोलॉजिस्ट आपको दवाइयाँ देंगे और कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, जैसे MRI हो गया, है ना, ये सब करके आपको दवा देंगे। दवा चले, नंबर 1 दवा चलने दीजिए। दवा चलने के साथ ही साथ आप एक फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। इस बीमारी में, फेशियल पैरालिसिस में सबसे ज़रूरी आपको करना है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी अगर आप नहीं करेंगे सही समय में तो आपका ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर हो तो लंबा समय आपको लग जाएगा। ठीक है, फिजियोथेरापी तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों को हो जाता है और ये डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपको फिजियोथेरापी की ज़रूरत नहीं है, आप दवाइयाँ खाइए और ठीक हो जाइएगा। इस सजेशन को आप पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। दवा लें, लेकिन ये जो बोलते हैं कि फिजियोथेरापी की ज़रूरत नहीं है, वो गलत। फिजियोथेरापी के बिना आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने भी जब अपने डॉक्टर से बात की, उनसे कंसल्ट की, तो मैंने उनसे बोला सर फिजियोथेरापी ज़रूरत है। उन्होंने बोला फिजियोथेरापी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस तरह से खींचो, इस तरह से खींचते रहो, ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरे एक दोस्त ने सही समय में मुझे फ़ोन करके ये बताया कि आप देन एंड देयर फिजियोथेरापी से कंसल्ट करो। 15 डेज लेट हो चुका था मेरा, फिर भी मैंने फिजियोथेरापी की तलाश की और मुझे मिला और मैं हर रोज़ फिजियोथेरापिस्ट के पास मैं जाता था और कंटिन्यू 3 मंथ्स, एक भी दिन नागा किए बिना 3 महीने कंटिन्यू मैंने रोज यहाँ से जाना, फिजियोथेरापी करके वापस आना।
ठीक है, ये एकदम ज़रूरी है। ठीक है, फिजियोथेरापी तो साइड बाय साइड चलता ही रहेगा, और साइड बाय साइड आप अपने तरफ से भी कोशिश करें जल्द से जल्द ठीक होने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने आप को खुश रखना है। नंबर 1, अपने आप को यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। नंबर 2, जितने भी हो सके आप कॉमेडी सीरीज देखें, कॉमेडी सीरीज देखें, है ना। आसपास के लोगों को कहिए कि आप उसे जोक सुनाए, हंसे। जितना आप हंसेंगे, जितना आपका ये जो मूवमेंट होगा, जैसे ये पार्ट, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये पार्ट जो पूरी तरह से पैरालाइज से अटैक हो जाता है, तो ये मूवमेंट बंद हो जाता है, आंख आधी खुली रहती है, और ये जो पार्ट है इधर भागने लगता है, इस तरह से चला जाता है। ठीक है, तो आपको जितना मूवमेंट देना है आपको देना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ये पार्ट, जैसे आधा ले लीजिए, यहाँ से लेकर के ये ले लीजिए, ठीक है। ये मेरा राइट पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है। सपोज मुझे राइट पार्ट में मुझे अटैक हुआ है, तो ये पार्ट तो पूरी तरह से सुन हो गया है, तो ये पार्ट आपका उठेगा नहीं। अभी जो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये हिल रहा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 10-10 के रिपीटेशन में 3-4 बार कीजिए। इसको हल्का तानने की कोशिश कीजिए, हल्का इसको मूव कीजिए ऊपर में। हो गया नंबर 1 एक्सरसाइज, वेरी सिंपल। और दूसरा एक्सरसाइज है, आपको इस तरह करना है। पहली बार आपसे होगा नहीं, आपसे ये जो पार्ट दोनों, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ होगा तो आप धीरे धीरे कोशिश करें, 2 बार कीजिए। पहले आप ये फिंगर्स का यूज कीजिए, इस तरह से आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, इस तरह से करेंगे। जब बाद में आप ये खुद ब खुद होने लगे तो हाथ का इस्तेमाल ना करें, खुद ब खुद करें। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि मूवमेंट जो है धीरे धीरे होना शुरू होगा। ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखिए आपका ये पार्ट भी ये मूवमेंट नहीं है ना, तो इसको सिंपल क्या कीजिए, 2 उंगली लगाइए और इसको हल्का हाथों से ऐसे खींचिए। हल्का मूवमेंट, हल्का तानना है बस, ऐसे हल्का खींचिए, ये हो गया। सिंपल एक एक्सरसाइज ये बताया, दूसरा एक्सरसाइज ये बताया, 10-10 का रिपीटेशन में 2-3 बार कीजिए, और ये हल्का तानिए इधर। पहले ऐसे रहता है ना, इसको ऐसे लेके आना है, खुद ब खुद तो आएगा नहीं शुरू में, तो आपको इस तरह से तानना होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या करेंगे आप, बलून को फुलाइए। ये भी आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपका जो आप हवा फूकेंगे, अभी देखिए मेरा चेहरा देखिए, ठीक है ना, ये पार्ट देखिए मूवमेंट नहीं है ना, अभी भी 99 ठीक हो चुका, 1% बाकी है। तो आप जब भी हवा फूकेंगे तो यहाँ से जो हवा निकल जाएगी, तो आपको किसी तरह से, आपको पहली बार प्रॉब्लम होगी, दूसरी बार प्रॉब्लम होगी, तीसरी बार भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे 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 आपको आदत हो जाएगी। आपको बैलून फुलाना, हवा जितना आप भर सके बैलून में, ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया चौथा एक्सरसाइज। और 5वां एक्सरसाइज आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये जो पार्ट को हिलाना है। आपने वॉवेल्स तो पढ़े होंगे, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, सी द मूवमेंट ऑफ योर लिप्स, है ना, गोला हो रहा है O-U, तो इसको आपको दिन में कहीं पर भी आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपको करना है। A-E-I-O-U, 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 है ना, इस तरह से आप करते रहिए। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने वाइफ को आई लव यू बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इस तरह से बोलिए, है ना। अगर घर में मम्मी पापा है तो मम्मी पापा को आप दिन में बोलिए आई लव यू बोलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ये आपका एक ट्रीटमेंट है, ये आपका एक ट्रीटमेंट है, आप इसको जारी रखें। ठीक ना, तो इस तरह से आप रेगुलर ये जो मैंने बताया आपको रेगुलरली करेंगे ना, तो आप जल्द से जल्द विद इन 1.5 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आप ठीक हो जाएंगे।
हार्डली ये 3 महीने के अंदर में ये बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। अगर सही समय में 48 आवर्स के अंदर में आपने फिजियोथेरापी डॉक्टर से कंसल्ट कर ली, फिजियोथेरापी कंटिन्यू करना शुरू किया, फिजियोथेरापिस्ट के पास जो एक्सरसाइज तो चलेगा ही, आप उस वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। वहाँ डॉक्टर जो आपको एक्सरसाइजेस करवाएगा उसी एक्सरसाइज को घर में आप रिपीट कर सकते हैं, उसी को कर सकते हैं। जैसे मैं ये जो एक्सरसाइज बताया वो डॉक्टर मुझे करवाते थे वहाँ पर, घर में आके मैं यही करता था। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है। समझ में आया। तो इस तरह से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है। किसी को भी अगर ये बीमारी आती है तो मैंने जो अभी बताया क्या क्या करना है, और ठंडी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को गर्म रखें और कान को पूरी तरह से बंद करके रखें। हो सके तो मंकी कैप लगा ले। अगर लड़कियों में ये प्रॉब्लम है तो आप अपने चूड़ीदार को ऐसे करके बांध के रख सकते हैं, अपने आप को गर्म रखें। बाहर जाते हैं, जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल फिजियोथेरापी के लिए आप बाहर जा रहे हैं यहाँ से दूर, तो जाते वक्त गर्म कपड़े पहने और आँखों में चश्मा लगा ले, क्योंकि आँखों को धूल मिट्टी से बचाना जरूरी है। क्योंकि एक आँख जो है हमारा काम कर रहा है, दूसरा आँख हमारा काम नहीं कर रहा है ना, आधा खुला हुआ है। आप आंखें तो बंद कर लेंगे लेकिन आपको लगेगा कि मेरा आंख बंद है, लेकिन आधा आंख खुला रहेगा। तो धूल मिट्टी जाने की वजह से, आंख ड्राई होने के कारण से आंख खराब होने का चांसेस रहता है। तो आप डॉक्टर से एक आई ड्रॉप भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है, और दवा साथ में साइड बाय साइड दवा चलता रहेगा। जब जब आपको न्यूरोलॉजिस्ट आपको बुलाएंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद, आप जाते रहिए और फिजियोथेरापी कंटिन्यू करें। और घर में भी आप अपने आप को एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को मतलब कि जोड़े रखें। ठीक है। नेगेटिविटी से बचे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अब जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जिस तरह आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, माय एक्सपीरियंस ऑन फेशियल पैरालिसिस, तो उसमें देखेंगे कि मैंने सारा कुछ बताया था, है ना। मुंह जो है पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, घबरा गया था, लेकिन मैंने बताया ना 15 दिन का लेट हो गया था मुझे फिजियोथेरापिस्ट को तक पहुंचने के लिए, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। विदिन 6 मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, ये अगस्त तक 80% ठीक हो चुका था। सितंबर के बाद हल्का ठीक, उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। दवा मैंने कंटिन्यू की। जब दवा का डोज कंप्लीट हुआ, डॉक्टर से मिला, उन्होंने बोला आप दवा बंद कर दो। और मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब फिर होने का चांसेस है, तो उन्होंने बोला नेगेटिव बातें मत करो, 1% चांस रहता है होने का, आप 99% से खुश रहो ना, 1% के लिए आप परेशान क्यों होते हो। ठंडी हवा से बचाइए, बस में जाते वक्त, ट्रेन में जाते वक्त, बाइक से बचे, बाइक में ना जाए कहीं, बाइक में हो या ऑटो में, ठंडी के समय में सुबह सुबह जैसे आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जा रहे हैं ना जाएं, है ना। अपने आप को गर्म करके, हो सके तो अपने आप को, अगर आपके आसपास से अगर फिजियोथेरापिस्ट आते हैं तो ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, आप वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, एक्सरसाइज करवाएंगे, कुछ आपको वाइब्रेशन देंगे, है ना। 1 यहाँ 2 3 4 5 10-10 मिनट का वाइब्रेशन देंगे, है ना। उसके बाद सोनोग्राफी करेंगे, लाइट का इंफ्रारेड लाइट लगाएंगे, बस उसके बाद कुछ एक्सरसाइज देंगे, वो करवाएंगे आपको, ये सब मूवमेंट करने के लिए एक्सरसाइज देंगे। उसके बाद आप बिल्कुल ठीक। डेली करते रहिए, नेगेटिविटी मत ले, पॉजिटिव रहे। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, और आप देखिएगा आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाने से ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरापी की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलती करेंगे। फिजियोथेरापिस्ट इज मस्ट। वंस अगेन लेट मी टेल यू, फेशियल पैरालिसिस में फिजियोथेरापी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आपको फिजियोथेरापिस्ट की सलाह माननी चाहिए और उनके बताए हुए एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। होप आप इस बात को समझ गए होंगे, और हो सकेगा तो आप आसपास के लोगों को हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आपको लगेगा मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कभी मत सोचें, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि 2 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि सर मेरे 2 साल की बच्ची, जस्ट इमेजिन 2 साल की बच्ची को फेशियल पैरालिसिस हो गया। जस्ट इमेजिन 2 साल की बच्ची को हो गया है ना। तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो अपने आप को सुरक्षित रखें, जानकारी लेके रखें, जानकारी को आगे बढ़ाइए, ताकि
किसी न किसी को मदद मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।